बदलते भारत की शान। अम्मा, अब्बा और आपके आदेश अनुसार मैं शादी करने के लिए तैयार हो गई हूँ, लेकिन इतने जल्दबाजी में शादी करना मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। बेटी की किस्मत और भांडे की किस्मत एक ही बताई जाती है। जिसकी किस्मत में जो होगा उसे खंडित नहीं किया जा सकता। अल्लाह तुम पर रहम करे, मैं यही दुआ करूंगी। देखो अम्मा, अब्बा ने सपना देखा है। इब्राहिम खलीलुल्लाह नबी ने भी सपना देखा था। अपने बेटे इस्माइल को कुर्बानी देने के लिए ले गए थे, लेकिन क्या अल्लाह ने कुर्बानी ली? क्या पता अल्लाह है, कोई इम्तिहान ले रहा हो। मैंने तुम्हें शादी के लिए कहा है, लेकिन मेरा मन नहीं मानता। कौन समझेगा एक माँ के मन में क्या हलचल हो रही है, किसकी किस्मत में क्या लिखा है, कोई कैसे बताए। मैं दुखी नहीं हूं अम्मा। माँ बाप के पाँव के नीचे बेहस्त है, ये हमारा धर्म कहता है, और आप लोगों की इच्छा पूर्ति से ही मैं सार्थक हो पाऊंगी। मत रो बेटी, मत रो। तुम जहाँ रहोगी, जहाँ काम करोगी, मेरी दुआ हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। अम्मा, मैंने आज महसूस किया कि रामायण महाभारत के युगों से नारी को लोगों की इच्छा अनुसार ही जीवन बिताना होता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि अचानक मेरी इच्छा के विरोध किसी अजनबी के साथ सारा जीवन बिताना पड़ेगा। मत रो बेटी, तुम पढ़ी लिखी हो, तुम अपनी ख्यालत से जीवन बिता सकती हो। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। तुम अपनी योग्यता से समाज में सदा उसी बनकर रह सकोगी। अम्मा, मैं समझ नहीं सकी, अब्बा ने अचानक ऐसा फैसला क्यों ले लिया? मैंने कोई गलत काम तो नहीं किया कि मुझे इतनी जल्दी अपना घर छोड़कर जाना पड़ रहा है? धीरज रखो बेटी, अल्लाह पर भरोसा रखो। तुम्हारे अब्बा की दिल की हालत
मैं जान चुकी हूँ। वो ठीक से खा नहीं सके, सो नहीं सके, सिर्फ फर्ज निभाने के लिए ये सब कर रहे हैं। चाचा, आपके लिए एक निवेदन लेके आया हूँ। बोलो कैसा निवेदन है? चाचा, मास्टर जी की बेटी जैनब के साथ आपके बेटे मकबूल की शादी के प्रस्ताव रखते हैं। इस गांव में जैनब के जोर का लड़का दूसरा कोई नहीं मिलेगा और जैनब पढ़ी लिखी उपयुक्त लड़की है। ऐसा मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। हाँ, मैंने इस बात पर सोच विचार कर देखा है। मकबूल के कई दोस्तों ने भी उसके इच्छा की बात मेरे सामने कहा है, लेकिन मास्टर क्या अपनी बेटी मकबूल को देगा? वो तो मकबूल से भी ज्यादा पढ़ी लिखी है। अगर मकबूल को नहीं देगा तो किसके साथ शादी मनाएंगे? आप एक बार मास्टर जी के घर जाकर बात करके आइए। मैं तो जाने के लिए तैयार हूँ। अगर मास्टर ना कर दिया तो मेरा घर का इज्जत मिट्टी में मिल जाएगा। वैसे शादी का प्रस्ताव पहले लड़की वाले के घर से आना चाहिए, और ऐसा भी तो हो सकता है मास्टर उनकी शादी पहले से ही कहीं और तय करके रखे हैं। मैं क्यों शर्मिंदा होने के लिए जाऊं? नहीं चाचा, अगर पहले से तय कर रखे थे तो मास्टर जी सबके सामने खुल के नहीं बता देते। हम तो जानते हैं मास्टर जी बहुत भोले भाले सीधे साधे आदमी हैं। ठीक है, मैं आज अभी उनका घर जाऊंगा। तुम लोग ये बात मकबूल को भी बता दो। अल्लाह करे मकबूल की शादी जैनब से ही। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ। सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ। किसानों के सवाल विशेषज्ञों के जवाब अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। कैसे हो? और 2 दिन बाकी है। अब जियोगे या सीधे इस दुनिया से दोजख में चले जाओगे, परसों पता चल जाएगा। तालिस्मती कर लड़की के भोलेपन का फायदा उठाकर आप कितने दिन तक बच पाओगे? आपको तो अपना पाप का प्रायश्चित करना ही पड़ेगा। और मेरा काम अगर सिद्ध हो गया तो आपको सीधे शहर के तुर्क चलना पड़ेगा। और आज मेरे अब्बाजान ने मेरा रिश्ता लेकर उनके घर तक गए। अगर जैनब ने हाँ कर दिया तो आप छूट जाएंगे 2 दिन में। और अगर आपके तालिस्मती के सहायता से ना कर दिया तो आप खुद सोचिए कि आपके साथ क्या क्या हो सकता है। थालिस्मती? कैसी थालिस्मती के बारे में आप कह रहे हैं? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। जरा चालाक बनने की कोशिश मत कीजिए। शहर के बड़ी तालिस्मती के नतीजे आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे। जैनब को पाने के लिए आपने जो बड़ी तालिस्मती का प्रयोग किए थे उसके बारे में हमको पता चल चुका है। हम डॉक्टर हैं, मेडिकल साइंस पढ़ के हम डॉक्टर बने हैं। ये तालिस्मती वगैरह ये सब में हम विश्वास नहीं करते हैं। आपको शायद किसी ने
गलत सूचना दी है। देखिए, हमें ये सब के बारे में कुछ पता नहीं। आपको कुछ गलतफहमी हुई है। ठीक है, 2 दिन में पता चल जाएगा कि आपकी जिंदगी और इस दुनिया में कितने दिन रहेगी। तुम दोनों यहां से बिल्कुल मत हिलना। तुम लोगों का खाना घर से भेजा जाएगा। मैं थोड़ा शादी के कामों में व्यस्त रहूंगा। और डॉक्टर साहब, अगर आपके लिए शादी का खाना भेजा जाए तो रहम कीजिएगा जरूर। चलिए। आपके ख्वाबों की बात सुनी है, क्या करोगे? अल्लाह जब जिसको जो हुक्म दे उसे तो मानना ही पड़ेगा। अल्लाह का निर्देश नहीं मानोगे तो बेधर्मी होना पड़ेगा। अल्लाह मेहरबान है। अल्लाह के हुक्म के बिना दुनिया में कुछ काम नहीं होता। वैसे भी जन्म, मृत्यु और विवाह अल्लाह के ही हाथ में है। क्या करूं? मेरे नसीब में क्या लिखा है वो अल्लाह ही जानता है। मैंने चारों तरफ खबर भेजी है, लेकिन अच्छे लड़के की खबर अभी तक नहीं मिली। और सिर्फ 2 दिन बचे हैं। ना जाने कहां से क्या खबर मिलेंगे। लड़के के बारे में आपने कोई शर्त रखे हैं क्या? जैसे कि शिक्षा दीक्षा, नौकरी वोकरी, जायदाद, देन मोहर वगैरह। ये सब तो आजकल पहले से ही शर्त रख देते हैं। आप क्या कहते हैं? सागर में डूबने वाले गाड़ी कैसे चलाएंगे? मैं अपने आप को मुक्त कराने के लिए सोच रहा हूं। एक अच्छे जवान लड़के मिलने से ही मैं शादी का बंदोबस्त कर दूंगा। मास्टर साहब, आपको अगर बुरा ना लगे तो एक बात कहूं? कहिए। मेरा लड़का मकबूल देखने सुनने में किसी से कम नहीं है। हाँ, पढ़ाई में जैनब से थोड़ा कम है। और अल्लाह की फजल से मेरे पास रुपए, पैसे, जायदाद, माटी बारी किसी चीज की कमी नहीं है। आप अगर मेरे बेटे के साथ संबंध में राजी हो जाए तो मुझे बहुत खुशी होगी। आपकी बेटी गांव में ही रह जाएगी और आपका ख्वाब भी पूरा हो जाएगा। अब विचार आपके हाथ में है। इस संकट के घड़ी में मैं आपको कैसे मना करूं? ठीक है, आप आज से ही सारा बंदोबस्त करें। मैं 2 दिन में शादी का जुगाड़ कैसे करूंगा? वधू के कपड़े, गहने, लट्टे, ये सब जुगाड़ करने में असमर्थ रहूंगा। लेकिन गांव वासियों को तो शादी का भोज भात जरूर खिलाना होगा। मैं गांव वासियों को शादी का भोज भात खिलाकर रात 9 बजे आपके आंगन पहुंच जाऊंगा। बाकी का जुगाड़ आपके हाथों में रहेगा। संकट से घिर गया हूं, तभी तो सब कुछ करना ही पड़ेगा। अल्लाह की मर्जी हो तो शादी अच्छा ही होगा। हाँ, जैनब की माँ ने उसके लिए कपड़े, गहने ये सब इकट्ठा करके रखे हैं। भाई साहब, आप परेशान मत होइए। क्या पता किसी अच्छे के लिए ही अल्लाह आपकी परीक्षा ली हो। तो मैं चलता हूँ। अरे कम से कम चाय तो पी के जाइए। आज नहीं, शादी के आंगन में सब एक साथ चाय पिएंगे। चलिए। चाची, हम लोग ये शादी नहीं मानते। मैं महिला समिति में बात करके आई हूँ कि किसी तरह हम लोग ये शादी रोकेंगे।
आप चाचा जी को समझाइए। उनकी मर्जी से ऐसे एक लड़की की जीवन की राह बदल नहीं सकते। तौबा तौबा, तुम ये सब क्या कर रही हो बेटी? मर्द की मर्जी को महिलाएं कैसे सुधरेंगे? लेकिन मकबूल जैसे लड़के के साथ जैनब कैसे खुश रहेगी? हम सारे महिलाओं को लेकर शादी के आंगन में आ जाएंगे और ये शादी नहीं होने देंगे। बेटी, जैनब तो अब शादी के लायक हो गई है। किसी मुसीबत में ही तुम्हारे चाचा ये सब निर्णय ले रहा है। हम मजबूर है। जैनब, तुम तो हमेशा हमें राह दिखाई थी। अब अगर तुम ही ऐसे चली जाओगी तो हमारे सारी योजनाएं कैसे सफल होंगे? और सारे गांव वाले तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे? क्या मकबूल के साथ शादी करने के लिए तुम सचमुच राजी हो? अब्बा जान ने शादी का फैसला कर लिया। अब उसमें मेरी मर्जी या नाराजगी का क्या मूल्य है? मेरे मन में क्या है ये बात अलग है, परंतु मैं सबके सामने दुल्हन बनकर मकबूल के घर चली जाऊंगी। मत रो बेटी, इस तरह आंसू बहाना ठीक नहीं है। चुप हो जा बेटी, चुप हो जा। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। सोच नहीं पाई चाचा जी ने इतनी जल्दी ये फैसला क्यों ले लिया। चाचा जी तो जैनब को अपने जीवन से भी ज्यादा चाहते हैं। अब्बा जान के फैसले के विरोध खड़े होने से अब्बा जान की क्या हालत होगी ये मैं सोच भी नहीं सकती। जमीला, तुम हमारे महिला समिति के कार्यकर्ता को कह देना कि मैं उन लोगों के साथ हमेशा रहूंगी और वो लोग मेरे शादी में कोई बाधा ना डालें। बेटी, तुम किसी प्रकार महिला समितियों को समझाओ और उन लोगों को भी शादी के लिए हमारी तरफ से निमंत्रित करना। ठीक है चाची, अब मैं चलती हूँ। जैनब, तुम अपना ख्याल रखना। सारी दुनिया भी अगर बदल जाए फिर भी तुम्हारा मेरा साथ नहीं छूटेगा। तुम बस मुझे याद रखना। हाँ, चलती हूँ। चलती हूँ। तुम थोड़ी देर के लिए इसका देखभाल करना, मैं शौचालय होकर आता हूँ। होगा होगा, हमें यहाँ रखवाला बनाकर सब लोग बाहर जाकर फुट्टी से भोज भात खा रहे हैं। हम तो यहीं पे रह गए। जाओ जल्दी आना।
डरो मत, डरो मत। मेरे होते हुए तुम्हारा कुछ नहीं होगा। हे अल्लाह, तुमने मुझे रहम किया। डरो मत बेटा, डरो मत। जैनब, जैनब, जैनब देखो कौन आया है। अरे बेटा, तुम कहाँ गायब हुए थे? हाँ? अरे ये क्या हालत बन रखा है? अरे हम लोग कितने चिंतित हैं। क्या हुआ बेटा? देखिए। हाँ? चलो चलो अंदर चलो, अंदर जाकर के बातें करेंगे। आओ आओ बेटा। हाय लोगों, मैंने अपने बेटी के शादी के बाद के लिए झूठ बोला था, इसीलिए आप सभी से मैं क्षमा चाहता हूं। दरअसल मैंने कोई ख्वाब नहीं देखा था। मंडल के बेटे मकबूल ने धोखे से हमारे रजत डॉक्टर को रात में अपहरण कर लिया था। अगले दिन दो अजनबी लोगों ने मुझसे कहा कि अगर 3 दिनों के अंदर तुमने अपने बेटे की शादी नहीं की तो वे डॉक्टर को खून कर देंगे। मैंने उपाय विहीन होकर मकबूल के साथ अपने बेटी की शादी के बंदोबस्त किया ताकि डॉक्टर को मुक्ति मिल सके। अल्लाह की फजल है, डॉक्टर मौका देखकर मुक्त होकर आज गांव वासियों के बीच आ पहुंच गया है। बाकी आप लोग डॉक्टर के मुंह से सुनिए। हाँ गांव वासियों, रोगी देखने के बहाने रात को मुझे बुलाकर बीच रास्ते से पकड़ के 3 दिन के लिए मुझे छुपा दिया। उन लोगों का एक ही शर्त था कि मैं गांव छोड़कर चला जाऊं। अब आप लोग ही मुझे बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए। यह हमारे गांव वालों के लिए बहुत दुख की बात है। हमारे गांव में कभी डॉक्टर नहीं था। यह डॉक्टर आया और दिन रात लोगों को इलाज किया। इसमें धर्म अधर्म की क्या बात हुई? इसीलिए इस अपकर्म के लिए पुलिस को खबर देना ही अति उत्तम होगा। हाँ, मकबूल हमारे गांव में रहने से संकट का सामना करना पड़ेगा, इसलिए हम पुलिस को बताने चाहिए। मैंने डॉक्टर को बचाने के लिए इस शादी का आयोजन किया था। अब डॉक्टर हमारा बीच पहुंच गया है। अब मैं इस शादी में राजी नहीं हूँ। हाँ, यह शादी नहीं हो सकती।